नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब बैन जजमेंट केस के अंदर अपना डिसीजन सुना दिया है। सबको शॉक करने वाला आज स्प्लिट डिसीजन आया है। स्प्लिट डिसीजन का मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे इस मैटर पर एक मत नहीं हो पाए। अब आगे क्या होगा इस मैटर के अंदर वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज का जो ये वीडियो है इसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में है और इसके बाद आगे क्या होने वाला है हिजाब बैन जजमेंट केस के अंदर उसके ऊपर है। दोस्तों, मैंने कर्नाटका हाई कोर्ट की उस जजमेंट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका बटन आई बटन में मैं दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला है। मगर आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष। वेलकम टू दून लॉ मेंटर। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, केस का नाम है एशात शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2022 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस के अंदर टोटल 26 अपील्स जो कर्नाटका हाई कोर्ट की हिजाब बैन जजमेंट के खिलाफ फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन सारी अपील्स को इस केस के अंदर सुना गया है। और इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्प्लिट डिसीजन सुनाया है। डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज है जजेस का इस केस के अंदर। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के बेंच का सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये जजमेंट सुनाया है। पहले जज हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता और दूसरे जज हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट की उस जजमेंट को अपहेल्ड किया है जिसके अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना था और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार द्वारा फरवरी 5 के ऑर्डर के थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर पाबंदी लगाई थी, स्पेशली हिजाब बैन का जो मुद्दा उठा था, उस ऑर्डर को वैलिड माना। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ये 26 अपील्स फाइल हुई थी इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने जस्टिस हेमंत गुप्ता ने उन सारी अपील्स को डिसमिस भी कर दिया। ये तो हुई कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड करने की बात। मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डाइवर्जेंट व्यू था जस्टिस सुधांशु धुलिया का इस जजमेंट के अंदर, उन्होंने अपनी जजमेंट में ऐसा क्या लिखा, क्यों उन्होंने ऐसा लिखा कि उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब बैन जजमेंट को ही सेट असाइड कर लिया। एक बार जस्टिस सुधांशु धुलिया की जजमेंट के कुछ अहम हिस्से हम देखते हैं। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और इसके साथ साथ फरवरी 5 का जो कर्नाटक सरकार का जो ऑर्डर था कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर किसी भी तरह के रिलीजियस क्लोथ्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, उस ऑर्डर को भी सेट असाइड कर दिया। जस्टिस धुलिया ने अपनी जजमेंट में यह लिखा कि इस मैटर के अंदर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन का एप्लीकेशन होना ही नहीं चाहिए था। यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट गलत रास्ते पर चली गई। इस मैटर के अंदर अगर कोई इशू बन सकता था वो सिर्फ राइट टू चॉइस एंड डिग्निटी का था अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अलोंग विद आर्टिकल 25 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस धुलिया ने यह बोला कि जब हम इस मुद्दे को सुन रहे थे तो मेरे माइंड में सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन की तरफ ये एक अच्छा कदम होगा या नहीं होगा। क्या हम ये हिजाब बैन लगाकर गर्ल स्टूडेंट की लाइफ को इजी बना पाएंगे। ये कॉमन नॉलेज है कि गांवों में और छोटे कस्बों के अंदर जब कोई लड़की पढ़ने जाती है तो उसे स्कूल जाने से पहले अपने घर के काम करने होते हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह की पाबंदियां लगाकर क्या हम उसकी लाइफ को इजी बना रहे हैं या और मुश्किलों में डाल रहे हैं। क्या इससे हम उसके राइट टू सेक्युलर एजुकेशन को वायलेट तो नहीं कर रहे। ये सारे सवाल जस्टिस धुलिया के माइंड में थे जब ये मैटर सुना जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने। जस्टिस धुलिया अपनी जजमेंट के अंदर लिखते हैं कि किसी गर्ल स्टूडेंट को स्कूल के गेट पर यह बोलना कि अपना स्कार्फ हटा दीजिए, अपना हिजाब हटा दीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ इन्वेजन ऑफ हर राइट टू प्रिवेसी एंड डिग्निटी। ये उनके निजता और डिग्निटी के राइट का हनन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्टिस धुलिया अपनी जजमेंट के अंदर लिखते हैं कि नो डाउट स्कूल इज ए पब्लिक प्लेस, मगर डिसिप्लिन मेंटेन कराने के लिए स्कूल को और एक मिलिट्री कैंप को
सेम पैरेलल पर रखना ठीक नहीं है। अगर जो कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि स्कूलों के अंदर डिसिप्लिन एंश्योर किया जाए तो वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर डिसिप्लिन एट द कॉस्ट ऑफ द डिग्निटी एंड प्राइवेसी कैन नॉट बी एंश्योर्ड। जस्टिस धुलिया ने यह बोला कि हम डिग्निटी और प्राइवेसी की कॉस्ट पर डिसिप्लिन को एंश्योर नहीं कर सकते। जस्टिस धुलिया इन हिज जजमेंट ऑल्सो रोट दैट राइट टू वियर हिजाब डज नॉट स्टॉप एट द स्कूल गेट। मतलब स्कूल के गेट पर किसी भी गर्ल स्टूडेंट का हिजाब वियर करने का राइट खत्म नहीं होता। स्कूल्स के अंदर हिजाब को बैन करके हम कहीं ना कहीं उस गर्ल स्टूडेंट को राइट टू एजुकेशन भी डिनाई कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर से हनन होगा। ये जस्टिस धुलिया की जजमेंट की अहम बातें थी और उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट की हिजाब बैन जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है और इसके साथ साथ फरवरी 5 वाले कर्नाटक सरकार के ऑर्डर को भी हटा दिया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज कहते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल ठीक है, हिजाब को बैन किया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्योंकि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। वहीं दूसरे जज साहब ये कहते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट बिल्कुल गलत थी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ये डिसीजन सुनाया है वो ठीक नहीं था, इसलिए हम उसको सेट असाइड करते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर किया जाएगा फॉर फर्दर डायरेक्शन। होपफुली इस मैटर के अंदर आने वाले टाइम के अंदर एक लार्जर बेंच के सामने सुनवाई होगी और यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि फाइनली हिजाब को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर बैन किया जाएगा या नहीं जाएगा। हमारी नजर भी इसके ऊपर बनी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको इस तरह की बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। आपकी जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। थैंक यू।